इमेजिन करो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है और तुम डिसाइड करते हो कि आज से मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। फिर तुम यूट्यूब खोलते हो और एक आदमी बोलता है कि रिलायंस ले लो, दूसरा कहता है कि आईटीसी ले लो, तीसरा कहता है कि स्मॉल कैप बेस्ट है, और एंड में क्या होता है, तुम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो और कुछ नहीं खरीदते। सच बोलूं तो स्टॉक मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा रीजन रॉन्ग स्टॉक पिक नहीं है, ओवर थिंकिंग है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम सिखाऊंगा जहां तुम्हें स्टॉक चूज नहीं करना, फिर भी तुम मार्केट के साथ ग्रो करोगे, और उसका नाम है ईटीएफ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईटीएफ का मतलब है एक बास्केट जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स ऑलरेडी पैक्ड होते हैं। जैसे तुम एक एक फ्रूट खरीदने जाओ तो टाइम लगेगा, लेकिन फ्रूट बास्केट ले ली तो सब एक साथ आपको मिल जाएगा। वैसे ही ईटीएफ इक्वल टू होता है पूरा मार्केट सिर्फ एक क्लिक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक सब खरीद रहे हो। और सबसे पावरफुल चीज क्या है, तुम किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं हो। और यही रीजन है कि वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर को इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम आता है स्टॉक पिकिंग में। चलो रियलिटी देखते हैं। 90% लोग क्या करते हैं, टिप लेते हैं, फोमो में बाई करते हैं और डिप में पैनिक सेल कर देते हैं, और एंड में लॉस होता है। क्योंकि स्टॉक पिकिंग इक्वल टू स्किल प्लस टाइम प्लस पेशेंस, और हर किसी के पास ये तीनों चीजें नहीं होती। बट ईटीएफ में तुम डायरेक्टली विनर साइड पे खड़े हो मार्केट के साथ। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं इंडिया के टॉप 5 बेस्ट ईटीएफ जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए पावरफुल माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है निफ्टी 50 ईटीएफ का। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का कलेक्शन है। मतलब सिंपल लॉजिक, अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये ईटीएफ भी ग्रो करेगा। अब सवाल ये है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं? रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे 50 स्टॉक्स। अब हिस्ट्री क्या बोलती है? हिस्ट्री लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने एवरेज 10 से 12% रिटर्न दिया है। अब सवाल यह है कि इस ईटीएफ को किस प्रकार के लोग ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बिगिनर्स इस ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। दूसरा, सेफ इन्वेस्टर भी इस ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। एंड तीसरा, एसआईपी करने वाले लोग भी इस ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब एक गोल्डन रूल है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस निफ्टी 50 ईटीएफ ले लो, बस काम खत्म। एंड सेकंड आता है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। ये फ्यूचर के निफ्टी 50 कंपनीज है जो आज टॉप 50 में नहीं है, लेकिन कल को टॉप 50 बन सकती है। फॉर एग्जांपल, ये इमर्जिंग जायंट्स हैं। अब बात करते हैं रिटर्न पोटेंशियल की। ये निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, बट जहां वोलेटिलिटी भी निफ्टी 50 से ज्यादा मिलेगी आपको। अगर आप यंग हो तो आप इसको पिक कर सकते हो, एंड अगर आपका होरिजोन 5 से 10 साल का है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। एंड थर्ड नंबर आता है बैंक ईटीएफ। इंडिया की इकोनॉमी इक्वल टू बैंकिंग सिस्टम। जब लोग लोन लेते हैं, बैंक्स पैसा बनाते हैं। सेक्टर स्ट्रांग क्यों है? क्रेडिट ग्रोथ हर साल बढ़ रहा है, डिजिटल बैंकिंग बूम पे है, एंड तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट इसके साथ एक रिस्क भी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन में बैंक्स हिट होते हैं। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म होल्ड प्लस पेशेंस। एंड नंबर 4 आता है गोल्ड ईटीएफ। ये तुम्हारा इंश्योरेंस है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड स्टेबल रहता है या बढ़ता है। कोविड क्रैश में क्या हुआ? स्टॉक गिरे लेकिन गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। अब गोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, इन्फ्लेशन हेज करता है, एंड इसको सेफ एसेट माना जाता है। रूल याद रखना है, 10 से 15% पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए। एंड नंबर 5वां आता है इंटरनेशनल ईटीएफ। सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना स्मार्ट नहीं है, वर्ल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, तुम डायरेक्ट नहीं ईटीएफ के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है? डॉलर का एक्सपोजर मिलता है आपको, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एंड तीसरा टेक ग्रोथ का फायदा मिलता है। सिंपल लाइन, इंडिया प्लस यूएस इक्वल टू पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉम्बिनेशन। अगर तुम बिगिनर हो तो 60% निफ्टी 50 में, 20% निफ्टी नेक्स्ट 50 में, एंड 10% गोल्ड में, और बचा हुआ 10% इंटरनेशनल ईटीएफ में। बस इतना सिंपल। याद रखो, रिच लोग सिंपल चीजों को फॉलो करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। स्टॉक मार्केट में जीतने का सीक्रेट सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस राइट स्ट्रेटजी। और ईटीएफ तुम्हें ये तीनों चीजें देता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कंफ्यूजन हो कौन सा स्टॉक लूं, तो उसके बदले सोचना कि कौन सा ईटीएफ लूं। अब जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ऐसे ही सिंपल पावरफुल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो अभी फाइनेंस बाय विशाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम इन्वेस्टमेंट को इजी बनाते हैं और पैसा ग्रो करना सिखाते हैं। एंड कमेंट में लिखिएगा कि आपने कभी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है या नहीं। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा,
क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।